हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आज हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक रहेगा और पेपर का सेट मैं पहले क्लियर ही बता दूं, पेपर का सेट बी है। तो जो भी स्टूडेंट पेपर दिए हैं बी पॉलिटिकल साइंस बी प्रोग्राम का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया नॉर्मली आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नोटिस करें यहाँ पे कह रहे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू BPL नॉन एज। इसके करेक्ट आंसर, इसमें कोई वैसा ऑप्शन नहीं है, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल। एक तो ये कि बहुत बार आपको ऑप्शन के हिसाब से ही चलना होता है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन बी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बालिका समृद्धि योजना इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द अबव। और अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 22। यानी कि ज़्यादातर जो है 22 से सवाल किए गए हैं, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 4 का, वो आपका ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बैकग्राउंड आवाज़ में भी जा रहा होगा, लेकिन उसको इग्नोर करिएगा फिलहाल। हाँ, इसमें अगर जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मुझे हम पे करेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, विच स्टेट लॉन्च स्टार्टअप इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रीजनल हब एंड कम्युनिटी सर्कल। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज़ बी, तमिलनाडु। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच स्टेट UT इज़ डेवलपिंग डेडिकेटेड ई-कॉमर्स ऐप फॉर द लोकल आर्टिजन। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, NHA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच कैटेगरी ऑफ द बेनिफिशरीज रिसेंटली एडेड अंडर आयुष्मान भारत PMJI। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल इन 22। यानी इनमें से कौन सा इंडियन, असल में लास्ट टाइम जो है वो एक ड्राफ्ट बनी थी इंडियन टेलीकॉम बिल के नाम से, तो वो इसको किसने रिलीज़ करा था वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर बी होगा, यूनियन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोमुगलेट एन ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ 12 का, वो आपका ऑप्शन ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेट UT अनाउंस इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लक्ष्मीर भंडार स्कीम इज़ इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो 14 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा। और 13 का जो मैंने बताया था वो आपका ऑप्शन बी था। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ, 13 का जो था वो मेघालय था और इसका मैंने बताए थे लक्ष्मीर का। तो 14 का जो है आपको मैंने बताया बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज यूनिटी रन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 16 का, दैट इज़ ये होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जल जीवन मिशन वाज अनाउंस ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द विच ईयर। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। 18 का करेक्ट आंसर 1972 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे कह रहा है कि टीचिंग ऑफ महावीरा विच वाज रिटन अबाउट 1500 ईयर एगो आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे विच स्टेट इम्प्लीमेंट इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार गारंटी योजना। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान, इंदिरा गांधी के नाम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लीजिए पहले, ये करेक्ट आंसर MSME होगा, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, गोवा। अब आते हैं 23 पे। कह रहा है विच स्टेट रिसेंटली पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। 25 का है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच स्टेट यूटी। 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि मंथन प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं सांस कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज़। 27 का करेक्ट आंसर बी होगा, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 23 इन इसका स्कीम। 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे वेस्ट ऑफ हेल्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गुड़ी पावड़ा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 22। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है सारंग जो है इंडियन फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था किसी दूसरे कंट्री में, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन 20 मतलब अप्रैल 2022 में नए वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 32 का वो दैट इज आपका सी होगा, सुमन केवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी इंडियन हैव बीन अवार्डेड पुलिजर प्राइज़ 22 में कितने लोग को मिला था। तो करेक्ट आंसर सी होगा, 2 जम्मू कश्मीर से थे, एक दानिश सिद्दीकी और एक और थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहे हैं यहाँ पे सोंकरन इज ए फेस्टिवल एसोसिएटेड विच रिलीजियस कम्युनिटी। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बल्कि हाँ मैं आपको क्लियर कर दिया, थाईलैंड में को लोग मानते हैं। तो मेरे ख्याल से या तो नन ऑफ दी होगा एवं, वरना ये होगा कि अगर होगा तो जैनिज्म भले हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कह रहे हिंदू पैट्रियट वीकली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे डी, मधुसूदन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे वेन हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस असमीज फेस्टिवल। ऑफ कोर्स आप असम की बिहू अगर याद रखे होंगे तो आपको पता होगा। करेक्ट आंसर इसके ये होंगे, रोंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु बिल्ड शालीमार बाग इन कश्मीर। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच ईयर टेलीग्राफ वाज स्टार्टेड। करेक्ट आंसर 1950 होगा, हालांकि 1951 भी देता है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बिकम ए प्रेसिडेंट। इंडिया में वैसे कोई लिमिट नहीं है, तो डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेक्स DPSP पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। मतलब वैसे कोई सेलेक्टिव बात इसमें रखना है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो DPSP जो है इन्फोर्सिबल नहीं है, बट फंडामेंटल इन्फोर्सिबल, तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ, डायरेक्ट से ही बैक हो गया। अभी हम लोग 41 पे थे, हिंदू न्यूज़पेपर हो चुका था, DPSP पे हम लोग थे, तो DPSP फिर से आते हैं, ये रहा। अब आते हैं 42 पे। 42 कह रहा है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इनमें से नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन ए होगा, प्रेसिडेंट। अब सॉरी प्राइम मिनिस्टर होगा 42 का। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 43 पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच एक्ट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। 43 का करेक्ट आंसर बी होगा, अनऑर्गेनाइज वर्क्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, इनमें से कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से है। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये जो है बेसिकली 25 जनवरी को मनाया जाता है। 45 का ए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 पे। CBC जो है गिवन स्टैच्यूटरी बॉडी स्टेटस कब मिला था CBC को। तो 46 का करेक्ट आंसर बी होगा, 2003 में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कह रहा है कि विच कंट्री ऑर्गेनाइज मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कनक्लेव। 47 का करेक्ट आंसर बी होगा, इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे विच इंस्टीट्यूशन वॉन 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 22। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंडियन रेलवे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड एज अ G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट। 49 का करेक्ट आंसर होगा ISC बेंगलोर, IISc। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे।
वेन वाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS क्रिएटेड। तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। हम इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक होगा। साथ ही उसके बाद आपके कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी वीडियो बनाया जाएगा। तीसरी बात ये भी कहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट का जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि सर मेरे इतना मार्क्स आ रहा है, ताकि मैं सबसे कट ऑफ लिस्ट बड़ा इजीली बना सकें पहला। एंड एक बात और, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल साइंस में लास्ट ईयर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो जो भी आने वाले टाइम के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़े रहें। जैसे ही 24 के लिए बैच लॉन्च किया जाएगा आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार भी, और पास्ट ईयर भी सेलेक्ट हुए हैं। थैंक यू।